साथी, GW हॉस्टल अल्फाबाद के हमारे सभी साथी, जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कॉमरेड नीतीश, जेएनयू के छात्र कॉमरेड मणिकांत, हमारे आइसा के छात्र, तमाम सामाजिक न्याय के मोर्चों के तमाम साथी, उन सबको मैं अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल जय भीम लाल सलाम पेश करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी बिजी हैं, व्यस्त हैं, तैयारियां कर रहे हैं, अपने शाम के जो भी काम कर रहे हैं अपने रूटीन के हिसाब से आपने इस बात को समझा कि ये जो यूजीसी की लड़ाई है इसमें कितना जरूरी है हर दिन सड़कों पर, क्लासरूम में, कैंपस में अपनी भागीदारी, अपनी प्रस्तुति दिखाना, बार बार दिखाना कि चाहे पटना यूनिवर्सिटी का कोई भी कोना हो, हॉस्टल हो, कैंपस हो, कुछ भी हो, वहां लगातार छात्र आ रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे 5 छात्र ही क्यों ना हो, यूजीसी की जो बात है वो बंद नहीं हो रही। तो समय की कमी है, बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात रखूंगी। मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ आज लकीर, ये जो देश के 10-15% सवर्ण मानसिकता के ब्राह्मणवादी वर्चस्व के लोग हैं, वो इस वक्त खड़े हैं एक सफेद कागज पे, समझ लीजिए मार्बल की जमीन पे, और हम लोग खड़े हैं सड़कों पे, हम लोग खड़े हैं गंदे कैंपस में, हम लोग खड़े हैं ऐसी एक व्यवस्था पे जहाँ पे कदम कदम पे हमको रोका जाता है, गिराया जाता है, और एक लकीर इन दोनों के बीच में खींच दी गई है। ये लकीर जो बताती है कि किसका हॉस्टल 5 स्टार होटल जैसा होगा और किसका हॉस्टल पूरे कैंपस में 80% होने के बाद भी 3 हॉस्टल दे दिए जाएंगे और उनका नाम रखा जाएगा वेलफेयर हॉस्टल। वेलफेयर हॉस्टल, कोई खैरात की जा रही है हमारे साथ, हमको अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, कोई एहसान किया जा रहा है हमारे साथ, क्यों इस तरह से लकीर में हमको बांट दिया गया है? मैं ये कह रही हूँ कि हम जिस चीज की मांग कर रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे इनके सूरज, चांद, सितारे, आसमान की मांग नहीं कर रहे हैं, इनके खेत, खलियान, घर, बड़े मकान की बात नहीं कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं अपने अधिकार की, अपने फेफड़े की हर एक सांस की मांग कर रहे हैं। हम सफेद कागज की मांग कर रहे हैं, जिस कागज पे, जिस मार्बल पे ये खड़े हैं उसकी मांग हम कर रहे हैं, ताकि ये जो अधिकार कैंपस में एंजॉय करते हैं, कैंपस में जो प्रिविलेज एंजॉय करते हैं अधिकार से काफी ज्यादा, वो हमारे पास आए और ये जो प्रिविलेज इनसे छिन रहा है, इसीलिए आज देश का 10% 15% सड़कों पर उतर गया है, उतरा भी नहीं है, एक ऐसी छवि बनाई है कि अगर हम उतरे भी ना तो हमारा वर्चस्व हर उस इंस्टीट्यूशन में है, चाहे सत्ता की सरकार हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कैंपस हो, चाहे कैंपस प्रशासन हो, सब जगह हमारा इतना वर्चस्व है कि आपके लिए आए गए हर प्रावधान, आंकड़ों पर आए गए हर प्रावधान को हम इस तरह से रोक सकते हैं, छीन सकते हैं। तो इनको दिखाना बहुत जरूरी है कि हम बहुजन हैं, हम यहाँ पर संख्या में हैं, हम है 80%, 85% और हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इनको दिखाना बहुत जरूरी है कि जो लकीर खींच दी गई है इसको हम समझते हैं और लकीर के इस पार हम नहीं रहेंगे। 18 तारीख को जब हमको आना है मार्च में, एक तो बड़ी संख्या में आना है, झमाझम रूप से आना है और वहां पर इस मानसिकता से आना है कि ये क्या करेंगे हमको रोकने के लिए, दमन करेंगे, बैरिकेड लगाएंगे। वहां पर याद रखना है कि संख्या हमारे पास है, ये बैरिकेड लगाएंगे, कितने बैरिकेड लगाएंगे, उनको तोड़ देना है, दिखा देना है कि हमारे अंदर जो ऊर्जा जगी है वो इतनी आसानी से नहीं रुकेगी। ये जो बात यूजीसी कर रहा है, खैरात की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कैंपस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की। आप जाइए पटना यूनिवर्सिटी में देखिए, ऐसे टोकन सेंटर हैं, इक्वालिटी की बात करेंगे, जीएस कैश, जेंडर जस्टिस की बात करेंगे, एंटी रैगिंग की बात करेंगे, हर तरफ आप देखिए कि ये सेंटर नाम के बना दिए गए हैं, लेकिन क्या ये कार्यरत है? क्या आपको पता है कि जीएस कैश आपकी यूनिवर्सिटी में कोई जेंडर सेल है? क्या आपको पता है कि छात्रों के लिए एंटी रैगिंग के लिए कोई सेल है? तो जी तक हमारे राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में इस तरह के सेल कार्यरत नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी जो पूरे बिहार भर में किस तरह से पढ़ाई होगी और कौन पढ़ पाएगा, कौन नहीं पढ़ पाएगा, इसका नैरेटिव सेट करने वाली यूनिवर्सिटी में जब ये प्रावधान नहीं है, तो आप किस हक से कह रहे हैं कि यहाँ पे छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होता है, यहाँ पे छात्रों के पास सारे विकल्प मौजूद हैं और अगर उनको और दे दिया गया जो उनका हक है तो रिवर्स कास्टिज्म हो जाएगा, तो हमारे ऊपर झूठे को इल्जाम लगा देंगे। ये इनकी कोशिश है, ये लगातार ये महिलाओं के साथ, माइनॉरिटी के साथ, बहुजन छात्रों के साथ करते आए हैं पूरे देश में। जब महिलाओं के लिए कोई प्रावधान आते हैं, ये क्या कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे ऊपर तो मीटू हो जाएगा, नहीं नहीं हमारे ऊपर पूरी झूठा इल्जाम लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि आम दिन में उनके पास जो सेक्सिज्म करने का उनके पास राइट है, महिलाओं को जो महिला विरोधी बातें बोलने का उन्होंने अपना हक बना लिया, वो उनसे छिन जाएगा। उसी तरह जब यूजीसी ये नियम लाती है, प्रावधान लाती
अपील के साथ, इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि 18 तारीख को आप भारी से भारी संख्या में आएंगे और